देखो ये चाहे केसर वाला लगाओ या बिना केसर वाला। अब आपको एक और राज बताते हैं। आपने देखा इन 30-35 सालों में, अरे अब तो सारी दुनिया टीवी पर ही हमको देख लेते, हरिद्वार में आने की जरूरत नहीं। स्वामी रामदेव के चेहरे पर कोई फोड़े, फुंसी, रिंकल, पिंपल क्यों नहीं देखते हो? क्यों? हम आपको दिखाने के लिए। देखो हम ऐसे तो साधु महात्मा लोग, हमको कहाँ फुर्सत है सब मेकअप करने की, लेकिन तुमको दिखाने के लिए हम लगा लेते हैं ये, और इसी से ही हमारा मेकअप हो जाता है। ये अभी लगाया ना, तुमको लग रहा होगा ये क्या लगा दिया पूरा, ये अंदर लग जाएगा पूरा। हाँ, थोड़ा सुबह सुबह पूजा करके आए थे, लो अब पूरा मेकअप कर देते हैं। इतना अच्छा हो जाता है तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारा चेहरा 100 साल तक ऐसे चमकता रहेगा, जिधर भी जाओगे नजरें तुम पर ही होंगी दुनिया की। अरे ये हो क्या रहा है? ये तो आजकल ना स्किन के अंदर सबसे ज्यादा मानते हैं लोग कोरिया को। ये कोरियन ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, और इससे ग्लास की तरह स्किन चमकने लगती है। आजकल एक शब्द प्रयोग होता है स्किन में, ग्लास स्किन। तो स्वामी रामदेव की एलोवेरा और बादाम रोगन से ये ग्लास जैसी स्किन चमकती रहती है। और खाली चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर पर। लोग बॉडी लोशन के तौर पर बहुत तरह का बॉडी लोशन लगाते हैं। हम तो कहते हैं भाई बादाम रोगन, और ये इसका इतना अच्छा फार्मूलेशन है। देखो विद इन 2 सेकेंड ये बॉडी लोशन तैयार हो गया एकदम। अब इसको पूरे शरीर पर लगा लो, हो गया बॉडी लोशन, लो तैयार। अब 2 घंटा तक और ऐसे ही नंगे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठंडी ही नहीं लगती। सारे रोम कूप ना उसमें ऐसी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो तुम सब भी यही बॉडी लोशन लगाना जो तुम्हारा गुरु लगा रहा है। इधर इधर की लीपा पोती मत करना। ये बॉडी लोशन हो गया। बात समझ में आई? एकदम फर्स्ट क्लास। छोटा बच्चा भी कह रहा बाबा जी बात तो ठीक कह रहे हो। ये 4 बजे उठ करके आया हुआ बाबा जी के साथ योग करना है। क्या नाम है इसका? कार्तिक। कार्तिक के लिए आशीर्वाद है भाई। छोटा सा बच्चा 4 बजे से उठ करके बैठा हुआ है। चलो कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो सुबह सुबह। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दिन में तो तुम्हें फुर्सत रहती नहीं दुनियादारी से। हाँ, इसको बदल लेना। और सुबह सुबह जो ऐसे कर लेते हैं, राजस्थान के लोग जब तक चूरमा ना खा लेना उनकी तसल्ली सी नहीं होती। एक हमने आयुर्वेदिक चूरमा बना रखा है। चूरमा का भी बाप है ये। क्या है ये है बादाम पाक। ये तो इतना जबरदस्त है, और इसका जो फार्मूलेशन है ना वो महर्षि चरक सुश्रुत ने लिखा हुआ है। आयुर्वेद का फार्मूला है ये। तुम्हारा चूरमा तो तुम ड्राई फ्रूट वाला चूरमा, इसका चूरमा, उसका चूरमा, आजकल चूरमे के ऊपर भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। आप ये चूरमा खा के देखो, इस चूरमा जैसा कोई चूरमा ही नहीं। और 2 चम्मच में पूरा ब्रेकफास्ट। कितने में? 2 चम्मच में इतनी ताकत मिल जाती है। हम बहुत थोड़ा सा खाते हैं, मुट्ठी भर, और पूरा शरीर एकदम सधा हुआ। लोग थाली भर भर के खाते हैं,
पड़ोसी का भी रगड़ देते हैं और दिन भर चढ़ते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी बिस्किट, कभी ये नट्स पट्स, कभी किसी नमकीन का फांका मार लिया, कभी किसी चीज का फांका मार लिया। तो ये नेचुरल चीजें। तुम आपसे कहना ही चाह रहा हूं, वापस अपने इस विरासत को अपनाओ। और ये सब आपको हम इसलिए बताते हैं कि जितना नेचर के साथ जियोगे, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और इन सब का स्वस्थ विकल्प हमने दंत कांति, केश कांति के रूप में न्यूट्रास्यूटिकल्स की विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, सब प्रकार के सब चीज, ओमेगा, सब कुछ दे रखा है। सहजता से योग करें, इसलिए योग के आगे एक शब्द लगता है सहज योग। विवेक पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं भक्ति योग। पूरे पुरुषार्थ के साथ योग करें, इसको बोलते हैं कर्म योग। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में संयम रखते हुए योग करें, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। संसार से पूरी तरह से डिटैच होकर के योग करें, इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। पिंड में, ब्रह्मांड में भगवान के विश्वमय और विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत रूप को देखते हुए, अनुभव करते हुए, ये जीवन जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त विग्रह है और इस जड़ चेतन चराचर जगत के परे भी वही परात्पर ब्रह्म है, ऐसा मान करके योग करना, इसको कहते हैं विश्वमय योग, विश्वातीत योग, गुणातीत, भावातीत योग। अष्टांग योग के साधनों को साधते हुए योग करना, इसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक योग करना। योग के जो साधन हैं, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से लेकर के तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये साधन योग। अंतर्मुखी होकर के योग करना, इसको कहते हैं समाधि योग। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक जब आप पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं तो योग की दिव्यताएं आपके भीतर सहज रूप से घटित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है, इसको कहते हैं विभूति योग। और धीरे धीरे आपका शरीर, इंद्रिय और मन पर अधिकार होता चला जाता है। शरीर, इंद्रियों, मन पर आप विजय पाते चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, गुणातीत या भावातीत योग। अब शब्द प्रयोग भिन्न है। योग दर्शन के शब्द हैं कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग है, और इसको ही गुणातीत योग करके, भावातीत योग करके, ट्रांसेंडेंट योग करके महर्षि महेश योगी जी ने बहुत प्रचारित किया, सामने से उठा दिया। पीछे से भी उठा। तो मैं कह रहा था, जब योग ऐसे विधि विधान के साथ करते हैं तब क्या होता है, वी आर अचीविंग, व्हेन वी आर डूइंग योग प्रॉपरली, योग को पूरा ऐसे शरणागति के भाव के साथ करना, गुरु भगवान की शरणागति।